बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3 अहम टॉपिक्स पे आपसे बात करूंगा। आज बलूचिस्तान के इलाके मच में एक इंतहाई इंदौनाक और दहशतगर्दी का वाक़या सामने आया। 11 मज़दूरों को एक दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ालिमों ने इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और भारत की इस दहशतगर्दी में भारत और नवाज शरीफ का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का लाहौर में जलसा था। जलसा तो ना हो सका बल्कि जलसी भी ना हो सकी और वो एक कॉर्नर मीटिंग में बदल गई। उस कॉर्नर मीटिंग में भी पहले मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज़ के साथ लड़ाई हुई और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्ट थे, मुस्लिम लीग के गुल्लू भट्टों ने फजलुर रहमान के जेबरों को वहाँ पर धोकर रख दिया और राना सनाउल्लाह ने बिल आखिर पाकिस्तान डकैत मूवमेंट के मुस्तकबिल से मुतल्लक सच उगल ही दिया। शुरू कर लेते हैं आज ये दहशतगर्दी का वाक़या जिसमें हज़ारा कम्युनिटी के 11 मज़दूर कानकुन जो कि वहाँ पर कोयले की कानों में काम कर रहे थे, उनको वहाँ से गिरफ़्तार करके वहाँ से हिरासत में लेकर पहाड़ों पर ले जाकर इंतहाई बेदर्दी के साथ गोलियाँ मार दी गईं और इन 11 मज़दूरों के अलावा 4 मज़दूर इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं, यानी कि 11 टोटल मज़दूर शहीद हुए और 4 मज़दूर इस वक्त तक शदीद ज़ख्मी हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहवानी ने वाज़े तौर पर भारत का नाम लिया, वाज़े तौर पर भारतीय दहशतगर्दी की मज़म्मत की और वाज़े तौर पर बताया कि इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत बलूचिस्तान में इन अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है बल्कि असलहा भी दे रहा है और अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करता है। उनके वाज़े तौर पर 2 मकासद हैं। नंबर 1, जो डिसइंफो लैब में जिस तरह से भारत पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है, जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है, अब उस खिफ़त और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए एक तो सीपेक को निशाना बना रहा है, दूसरी जानिब भारत इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से पूरी दुनिया के सामने ये तासुर देना चाहता है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से एक कमज़ोर मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, यानी कि नुकसान भी पहुंचाना, माशी नुकसान भी पहुंचाना, जानी नुकसान भी पहुंचाना। फिर आप ये देखें कि इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जहां पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, तमाम पाकिस्तानियों को यकजा होना चाहिए था, एक कौमी सतह के ऊपर मज़म्मत करनी चाहिए थी, वहीं इस एक अफसोसनाक वाक़े को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। नवाज शरीफ ने भी ट्वीट की। नवाज शरीफ और भारत का जो गठजोड़ है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि किस तरह नवाज शरीफ लंदन में बैठकर भारत की, मोदी की ज़बान बोल रहा है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और भारत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। अब कहना उस ग्वाल मंडी के नेल्सन गंजेला का, मच में मासूम कानकुनों का बेईमाना कत्ल इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी के जिस फितने को मुस्लिम लीग नून ने कुचल दिया था वो फिर सर उठा रहा है। मईशत की तबाही, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, खारजा अमूर पर मुसलसल नाकामी और अब आग और खून का ये खेल, वोट चोरी करके एक नाअहल को मुसल्लत करने वालों को जवाब तो देना ही होगा। अब जवाब किससे मांग रहा है? जवाब आपको मालूम है कि जवाब वो जनरल बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और जनरल फैज़ हमीद जो DGISI हैं, उनसे जवाब मांग रहा है और वाज़े तौर पर जलसों में नाम ले चुका है। इस दहशतगर्दी के वाक़े से चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान में FC के 10 जवानों को इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, 10 जवानों को शहीद किया। उन जवानों की मैयतें उनके घरों में पड़ी थी, मैयतों की तदफीन भी नहीं की गई थी उन शोहदा की। उससे पहले इस पाकिस्तान डकैत मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अख्तर मेंगल और महमूद खान उचकज़ई ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के जवानों के, उनके लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़का और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा किया। उसके बाद अब आप देखें, नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कह चुका है कि हम बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे, बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाएंगे, अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करेंगे, बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। अब मोदी का यार सबको मालूम है, नवाज शरीफ। मोदी को साड़ियों का तोहफा कौन पहुंचाता रहा? नवाज शरीफ। बग़ैर वीज़ा के मोदी को पाकिस्तान किसने बुलाया? नवाज शरीफ।
और कुलभूषण यादव जैसा हाजिर सर्विस भारतीय बहरिया का अफसर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों। उसका केस बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसका बयान भारत ने इस्तेमाल किया? नवाज शरीफ का। अब कोई एक ट्वीट इस नेल्सन मंडेला की, इस भगोड़े की, इस इश्तियारी की, FC के उन जवानों की शहादत पर नज़र नहीं आई। कोई एक ट्वीट पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों पर नज़र नहीं आई। आज हिसाब मांग रहा है। किससे हिसाब मांग रहा है? आप अंदाज़ा करें इनकी बेशर्मी का, इनकी डिटाई का। अब आ जाते हैं पाकिस्तान डकैत मूवमेंट जो अब्बू बचाओ, फुप्पो बचाओ, चोरी बचाओ मुहिम पर निकली हुई है। और आज लाहौर जलसे में तो जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुरी तरह से एक्सपोज हुए, बुरी तरह से नंगे होकर सामने आ गए, आज रही सही कसर भी निकल गई। अब इरादा ये था, इनका प्लानिंग ये थी कि चूँकि फजलुर रहमान के ज़ेबरों की बड़ी तादाद है, जनूबी पंजाब में बड़े मदरसे हैं, आपने टीवी के ऊपर भी देखा होगा, गुज़श्ता वीडियो में भी देखा होगा किस तरह 9-9, 10-10 साल के, 12-12 साल के यतीम मासूम बच्चों को फजलुर रहमान इस शदीद ठंड के अंदर जलील करता रहा, जलसों में लाता रहा, इन मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करता रहा। अब इनका प्लान ये था कि फजलुर रहमान चूँकि उसके ज़ेबरे दूर से ही नुमायाँ नज़र आ जाते हैं, ज़ेबरे की धारियों वाले झंडे दूर से ही नज़र आ जाते हैं। मरियम नवाज़ के साथ एक रैली की सूरत में मुल्तान से इकट्ठे आएंगे, लेकिन मरियम नवाज़ पहले ही पहुंच गई और पहले पहुंची और आपने देखा होगा कि चंद लोग भी नहीं थे, कॉर्नर मीटिंग जितना रश भी नहीं था। तो इस बात पर फजलुर रहमान उससे नाराज़ हो गया, शदीद तल्ख कलामी हुई। जो कंटेनर तैयार किया गया था उस कंटेनर में यूसुफ रज़ा गिलानी और मरियम नवाज़ तो नज़र आए, लेकिन फजलुर रहमान कई घंटों तक नज़र ना आया। उसके बाद हुआ क्या कि फजलुर रहमान के जो ज़ेबरे हैं उन्होंने वहाँ पर नारे लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद उन नारों का जवाब देने के लिए जो मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्ट हैं वो बड़ी बड़ी तूतियाँ ले आए। तूतियों से मुराद वो लंबे लंबे स्पीकर आपने देखा होगा गांव देहातों में, वो तूतियाँ वहाँ रखकर उन्होंने पार्टी तराने चलाना शुरू कर दिए और नारे लगाना शुरू कर दिए। तो फजलुर रहमान के जो कारकुन थे वो बेचारे मासूम मदरसे के स्टूडेंट, और वहाँ पर एक मस्जिद करीब थी, उन्होंने आकर मना किया कि मस्जिद में नमाज हो रही है, मस्जिद में बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर नारेबाजी ना करें, आप थोड़ा दूर जाकर नारेबाजी करें। तो हुआ क्या कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने वहाँ पर फजलुर रहमान के ज़ेबरों की धुलाई कर दी और उसके बाद शदीद किस्म की वहाँ पर लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद रफ़ा दफ़ा मामला करवाया गया। जब मरियम नवाज़ की तकरीर चल रही थी, उसकी तकरीर के दौरान जो मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेबरे थे वो जलसा गाह में पहुँचे, उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारे लगाना शुरू कर दिए। जब इमरान खान के हक़ में नारे लगने लगे तो मरियम नवाज़ परेशान हो गई और मरियम नवाज़ ने फिर अपने जो वहाँ के भावलपुर के जो सूबाई क़यादत थी उनको भेजा और उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद फजलुर रहमान के जो ज़ेबरे थे मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्टों ने उनकी धुलाई की, वहाँ पर उनकी लिटरेशन की, वहाँ पर डंडे चलने लगे, वहाँ पर जुतियाँ चलने लगी और एक दूसरे का गिरेबान था। और उसके बाद ये सारा वहाँ पर माहौल बना और बड़ी मुश्किल से रफ़ा दफ़ा करवाया गया। अब जो राना सनाउल्लाह हैं वैसे तो अपनी शक्ल से ही वो इंतहाई बदबूदार आदमी है, इंतहाई मकरू आदमी है, लेकिन बिलाखिर सच उसके मुंह से भी निकल गया। कहना है कि इस्तीफ़ों के बावजूद सेनेट इलेक्शन तो हो ही जाने थे, यही बात तो हम पहले रोज़ कह रहे थे। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि पहले हम ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे, सेनेट इंतखाबात लड़ेंगे, उसके बाद इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया जाएगा। क्योंकि अगर हम पहले इस्तीफ़े दे देते, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ना लेते तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जानी थी। भाई यही बात तो चौधरी एतजाज़ हसन कह रहे थे, यही बात तो तमाम सीनियर सहाफ़ी कह रहे थे। आपने तो आर या पार करना था, आपने तो दिसंबर में हुकूमत गिरानी थी, आपने तो धड़न तख्ता करना था। आपके दावे कहाँ गए? आपके झूठ, आपके इतने बड़े बड़े बेशर्मी और ढिठाई से बोले गए जो दावे थे वो तो कहीं नज़र नहीं आए। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।